लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति के तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितनी ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे ही दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करते हैं। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वो व्यक्ति है आप स्वयं। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के फूल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज जान ले, वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। शब्द सच दुनिया बढ़ा देते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उसे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उसे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपके विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपकी भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किल समय की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसको सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाते हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि वह दुआ भी कमाते हैं, लेकिन जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठी है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठी, यह 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन के सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे।
अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी। तभी सच जानने के योग बन पाओगे। तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतरकर देख कितना आनंद मिल जाएगा। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उसे पर विश्वास करो। अगर आप दुख का ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी नहीं रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी नहीं रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने खुद कर दी। आप भी केवल एक निर्णय कीजिए, और वो चाहे जो भी हो कृष्णा को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मौत है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हमेशा तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठी, यह तीन बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद कर देती है। अगर जीवन के सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी। तभी सच जानने के योग बन पाओगे। तुम्हारे मन में किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतरकर देख कितना आनंद मिल जाएगा। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच परखनी हो तो उसे पर विश्वास करो। अगर आप दुख का ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी नहीं रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी नहीं रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए। बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने खुद कर दी। आप भी केवल एक निर्णय कीजिए, और वो चाहे जो भी हो कृष्णा को ही चुनिए, और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मौत है, बस उतना ही याद रखती है
जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई चाहे आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेश सदा सोने की शुद्धता पर ही की जाती है, कोयले की काली पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी के उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जानता क्या पाप और क्या पुण्य किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पर छोड़ दीजिए। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा है वह सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की और रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में सबको पता है कि वह अगले दिन के साथ क्या करें। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रहे हैं, क्योंकि पंछी डाल पे नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात में तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली आंसू पूछता है और सुख 10 उंगलियां ताली बजती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस को या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करें यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है कि जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैं कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो मनुष्य को पूरे जीवन कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी के अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उनका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हूँ, एक दिन सब चला जाएगा। जो भी कमाया है सब यहीं रह जाएगा।
कर ले अच्छे कर्म, साथ तेरा वही जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से प्राय भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरा दुख दूर क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है, कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं, एक दिल से। फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीज कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर बैठे हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर डालना है या अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख अच्छाई करके भी बुरे ही रहोगे। तुम सच होकर भी झूठी बनोगे, तब तुम समझोगे अच्छे लोग हर हाल में सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनके कदर करना सीख जाओगे। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकते हैं। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना है। मानो आज कठिन है, कल बतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांस सारी उधर है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सबके रहेकार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियां पर कदम रखा है वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार किया है वह लूट गया। जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से निकलने में मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। बहुत ही आवश्यक है वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता में कितना ही प्यार क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। हीरो को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से ही सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से कटता है।
पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा ही दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर होने से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैं दुनिया, तभी तो आप सबसे दूर जाकर बैठा हूँ। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभाई जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। मैंने देखा है दिल दिखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको इतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ पाते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के लिए जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिरते कुछ लोग मेरी नजरों से अपनी क्रूर हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बताना जरूरी है कि खुद के लिए ही अकेले काफी है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो। यहाँ धोखे में देर नहीं लगती। यहाँ जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने ही हैं। रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, पर जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डूबा सकता जब तक जहाज के अंदर पानी न आने लगे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर न आने दे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलते हुए देखे होंगे, लेकिन एक तारीख ऐसा भी आता है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छलकपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहां पाप का बल बढ़ रहा हो, जहां छलकपट हो रहा हो, वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देरसबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है?
यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उद्दंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है तो उठिए और विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। मैंने पूछा कैसे करूं तेरी पूजा, भगवान बोले तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश तो करा सकती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों न हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। सत्य की राह पर चलने का सबसे बड़ा मजा ये होता है कि आपको भीड़ नहीं मिलती, इसलिए आनंद लीजिए शांतिपूर्ण मार्ग का, क्योंकि इस राह पर कोई ट्रैफिक नहीं होती है। दुनिया के हर इंसान को नफरत है झूठ से। मैं परेशान हूँ ये सोचकर फिर ये झूठ बोलता कौन है। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में परेशानी देता है। सच बोलना पहली बार कठिन होता है पर बाद में सुकून और आराम देता है। स्वयं का बचाव करने के लिए कभी भी दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है। सच का नकाब झूठ का भी अजीब जायका है। स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो पर सत्य आगे निकल ही जाता है। सच दो टूकने पर झूठ घुमा फिरकर अपनी बात करता है। सच उथले में नहीं बल्कि काई से ढके गहरे तालाब में रहता है। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो,
जुबा पर हर वक्त मिठास रहने दो, ये अंदाज है जीने का, न खुद रहो उदास न किसी को रहने दो। जीवन जो शेष है बस वही विशेष है, जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जीवन एक पाठशाला है, हर दिन एक नई कक्षा है। जीवन के हर एक क्षण आपके गुरु हैं, जिनके अनुभवों के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। जीवन एक परीक्षा है, उसे परीक्षा की कसौटी पर सर्वत्र कसा जाता है। जीवन एक पुष्प है और प्रेम उसका मधु है। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। न शिकायत करो, न कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है, पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद न कीजिए, जिंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। रोके अगर आसमान हमारे रास्ते को, तो तैयार हो जाओ आसमान झुकाने के लिए। जीवन उन लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो इसका आनंद ले रहे हैं, उन लोगों के लिए मुश्किल है जो इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए सबसे खराब है जो इसकी आलोचना कर रहे हैं। प्यार में कोई दिल तोड़ता है, जिंदगी में कोई भरोसा तोड़ता है। जिंदगी जीना कोई गुलाब से सीखे, जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।